रोज सुबह प्रातः उठ करके वृंदावन को प्रणाम करके जो हम बोलते हैं वो बोला करो, हे वृंदावन धाम, हमारे जाने अनजाने में व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों से यदि कोई अपराध आपका बन गया हो तो आप हमें क्षमा करें। हर वृंदावन वासी को रोज वृंदावन धाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि रोज प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में यदि कोई अपराध बन गया हो, व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो हे धाम कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। तो जो अपराध होंगे वो सब भस्म हो जाएंगे और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अपराध बनेंगे ही नहीं। ऐसा करो। तो आपको हम कल की बात बता रहे हैं। बार बार एक बात हमारे अनुभव में आ रही थी। इन लोगों से कहा जो सेवा में थे, कहा ए भाई, भगवान की कृपा के बिना 5 बार भी आप राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकते। 5 मिनट 5 घंटा भजन की तो बात जाने दो, 5 बार भी आप राम कृष्ण हरि नहीं बोल सकते। ये बोल रहे इसका मतलब भगवान की कृपा है। फिर थोड़ी देर में भाव आया, फिर भाई बात हमारी समझ लो, आप जो नाम जप कर रहे हो ये भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आपकी सामर्थ्य पूछो तो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। ऐसा प्रपंच फैला है माया का कि दिमाग उड़ता घूमता है पंछी की तरह, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अर्थात ये बात वो बात वो बात वो। स्थिति ये है कि हम सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु आ रही है। हम परमार्थ का कार्य पूरा करने, अध्यात्म का कार्य पूरा करने, तो अहम जनित जो साधना है वो भगवत तत्व का न बोध होने देती न प्रेम होने देती है। जब कृपा जनित बात आ जाती है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। एक महापुरुष थे, वो लिखाए हुए थे कि दर्शन करने की फीस, तो आधे तो इसी में भाग जाते कि पैसा न दे पाते, और कुछ उसमें श्रद्धालु जो थे वो इस बात को पढ़कर हट जाते थे कि अपने दर्शन के 500 रुपया लेते साधु काहे के, तो इसमें हट जाते। कुछ हिम्मत करके जाते, 500 देते, दर्शन करते, तो चिमटा से उठा करके धुनी थी उसी धुनी में 500 रुपया रख देते, उन्हीं के सामने जला देते। तो लोग समझते पागल है क्या, लिखा है 500 रुपया और जला देता है, मतलब क्या है। तो संतों की लीला समझ पाना, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी लीलाएं समझ पाना बहुत कठिन है। एक संत को हमने देखा ट्रांजिस्टर कान पे, स्थिति हमने देखी, स्थिति भगवदाकार स्थिति, और ट्रांजिस्टर कान पे फिल्मी गाना बज रहा है, जहाँ लोग आवे तो थोड़ा और बढ़ा दे। कैसे यार समझोगे। जैसे बहुत बड़े धनी अपने धन को छुपाते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों में कुछ बाह्य लीलाएं ऐसी होती है जिसे कोई समझ न पावे कि ये इस कोटि के महापुरुष हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है महत् संगस्तु दुर्लभो, फिर लिखा अगम्यो, फिर लिखा अमोघश्च। यदि महापुरुषों का संग हो जाए, आप निर्दोष दृष्टि से जीवन निर्वाह कर ले तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापुरुषों का संग, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग मोक्ष का साक्षात स्वरूप है। अगर हम सत्संग में हैं तो मुझे और कोई मोक्ष नहीं चाहिए, साक्षात मोक्ष स्वरूप है। पर भगवान ऐसी कृपा करे कि संतों के चरणों में हमारी निर्दोष दृष्टि बनी रहे, कभी उन पर दोष दर्शन न हो, हम सदैव उनके सेवक बने रहे, कभी हम में अभिमान न आवे, तो बेड़ा पार हो जाए। आप जो राधा रमण जी देख रहे हैं, श्री गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे शालिग्राम जी की छवि से राधा रमण जी प्रकट है। शालिग्राम जी की एक उस समय भक्त धनी आया, जहां जहां बड़े बड़े संत, तो वहां जाता और कहता हमें आपके ठाकुर जी को आभूषण और पोशाक पहनाने की इच्छा है। जिनके ठाकुर जी होते वो दर्शन करा देते, वो उसी हिसाब से पोशाक और आभूषण को देते। तो गोपाल भट्ट जी के पास उनका हमारे पास तो श्री शालिग्राम भगवान है, और हमने सोचा शायद आपके पास प्रिया प्रीतम हो तो उनकी पोशाक और वो तो गए बस हृदय में भारी विकलता। आराधना प्रिया प्रीतम की ही थी हृदय में। प्रातः काल देखा तो जहाँ शालिग्राम वहाँ राधा रमण जी महाराज, स्वयंभू यही वृंदावन में प्रगट ठाकुर है श्री राधा रमण जी। जहाँ श्री कृष्ण व हताशने व विजय और श्री है, जिंदगी हर कदम नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तू अगर यार क्या परेशानी। अर्जुन जी के साथ तो श्री कृष्ण थे, हमारे साथ महाराज जी इनका प्रश्न भी आगे वही है कि हमारे साथ ऐसे। अरे वो हृदय में बैठा हुआ है यार,
सब यारों का यार हृदय में बैठा है, या बैठा है, या छाती में बैठा है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग। प्यारे, यदि आप मेरे साथ हो तो मैं मुस्कुराते हुए हर कष्ट को, हर दुख को रौंदता हुआ आपके साथ चलूं। क्या है, देखो ये मस्ती का मार्ग है, भगवत मार्ग। डरने का मार्ग नहीं, घबराने का मार्ग नहीं, टूटने का मार्ग नहीं। हमने कदम कदम पे देखा मेरे भगवान मेरे साथ रहे। जहाँ कहीं कुछ धोखा, कपट, छल कुछ होने वाला होता है, फौरन उसको बेपर्द कर देते हैं। जहाँ कहीं हमें संकट आने वाला जीवन में हुआ है, फौरन भगवान ने सूचना दी, फौरन भगवान ने रक्षा की, कदम कदम पे भगवान ने रक्षा की। तो हमें भगवान को एक कहने की जरूरत नहीं कि आप हमारे साथ रहिए। यार, ऐसा सर्व समर्थ स्वामी मेरा दोस्त, मेरा यार मेरे साथ है, आप किसकी परवाह। तो प्यार ही तो नहीं हो रहा ना प्रभु से। सच्चे दिल से हम उनको अपना यार ही नहीं मान पा रहे, इसलिए सारी समस्याएं। नहीं, कोई समस्या नहीं। जब यार से प्यार हो जाता है तो फिर आर पार हो जाता है। वो काल से भी भयभीत नहीं होता, अपार मस्ती उसके हृदय में रहती। जो भगवान का दास होता है, भगवान का यार होता है, भगवान से प्यार करता है, उसका जीवन कुछ निराला होता है। अपने पिता की आज्ञा में रह करके माता पिता की भगवान की भांति सेवा करना। जैसे तुम्हारे मल को धोते समय माँ को हिचक नहीं हुई, ऐसे माँ पिता को अगर शौच है, अपवित्रता है, उनके वस्त्र हैं या नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाए तो भी हमें हिचक ना होनी चाहिए। वैसे ही हम उनकी सेवा करें अपना भगवान मानकर। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को भगवान मानकर अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करता है। यद्यपि भले माता पिता तुम्हारी निंदा करें, भले माता पिता आए हुए रिश्तेदारों से तुम्हारी बुराई करें, तो भी तुम्हें माता पिता की भगवान मान के सेवा करना है। यही सच्चे पुत्र की पहचान है कि अपने माता पिता को साक्षात भगवान माने। मंदिर में जो भगवान है वही माता पिता। मातृ देवो भव वेद कहता है, पितृ देवो भव, ये साक्षात देव है, भगवान है। जब आप सन्यास में थे कि 90 प्राणायाम करते थे तो दिमाग में एकदम भागवतिक साय मचता था और मंत्र घूमता रहता था। तो महाराज जी, हम जैसे साधकों के लिए ऐसी कोई विधि या कोई सही अनुष्ठान जिससे मतलब हमारे भी ऐसा भाव आए? देखो क्या है बच्चा कि अब बचपन से भगवान के मार्ग में थे तो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। तो हमें जो साधन संतों से मिलता हम उसी में लग जाते। भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि यदि मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य पर दृढ़ करना है तो 10-10 प्राणायाम 3 बार करना होगा। रेचक, कुंभक और पूरक। ये वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि शुरू से पहले 5-5 किए, फिर 10-10 किए, फिर 15-15, फिर 20-20, फिर 30-30 प्राणायाम। एक बार खींचा मंत्र जपते हुए, कई मंत्र जपते हुए। जैसे इसकी पद्धति है 8 मंत्र जप करते हुए खींचा तो 16 मंत्र जप करते हुए रोका तो 32 में निकालना है। इससे प्राणवायु सूक्ष्म होती है। उस समय फलाहार रहते थे, थोड़ा सूक्ष्म फलाहार कर लिया, नवीन अवस्था है, साय दिमाग में मस्ता, वही मंत्र। अब 90 प्राणायाम को छोटी मोटी बात सुनते हो, थोड़ी थोड़ी देर में तो एकदम उस समय भगवदाकार वृत्ति, किसी से कोई ये बातचीत तो अभी कुछ समय से शुरू हुई है। नहीं, उस समय कोई किडनी भी नहीं खराब थी। तो पद्मासन में 6-6 घंटा बैठना और आसन में तो तब एकाग्रता होती है। परमार्थ ऐसे लगो जैसे नशेबाज नशा ढूंढता है। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा और नशा बन जाएगा मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो सब खिलवाड़ हो जाता है। इन्होंने लिखा है कि 3 घंटे भजन में मन नहीं लगता, बट पिक्चर देखने पे आपको महाराज जी जबरदस्ती पिक्चर देखने बैठा दिया जाए तो आपके मन में महाराज जी क्या चलेगा? मंत्र चलेगा। हम पिक्चर में तो बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं? इसे एक पिक्चर हाल समझ लो। अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है तो हम क्या इसी में है क्या? नहीं, हमारी एक और चल रही सोच। जैसे आप सुन रहे हो तो अंदर कुछ और चल रहा है, देख लो, आप अभी देख लो। ऐसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारी जैसे धड़कन नहीं रोक सकते ऐसे हमारे भजन को नहीं रोक सकते। तो चाहे पिक्चर दिखाओ, चाहे जहाँ बैठा लो, हमारी सोच तो वही रहेगी ना। हमारी सोच को कौन बदल सकता है? जो 40-45 वर्ष से सोच रही है, चाहे हम कुछ पा रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो अंदर चलेगा। जैसे श्वास चल रही है तो इसे रोका नहीं जा सकता, रोकोगे तो मर जाओगे। ऐसे तद स्मरण परम व्याकुलते थी, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा जा सकता। हमें सबसे बड़ा
बड़ा विक्षेप पड़ता था जब साउंड बजता है। भाई ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। संसार में तो सब होगा, हमारा मन हमको बार बार इसमें विक्षेप पहुंचाएगा। तो जहां साउंड बजता वहां घंटे 2 घंटे हम खड़े होते और खड़े होके मंत्र अभ्यास करते। अब ऐसी बात है कि तुम साउंड नहीं, साउंड के ऊपर साउंड और जोर से लगा दो तो हमारे मंत्र में कोई विक्षेप नहीं पहुंचेगा, वो अपनी चाल चलता रहेगा। अभ्यास कर लिया जाए तो सब हो सकता है। सोते करवट बदली, चेतना जागृत हुई, चल रहा है। उठ के बैठ गए, चल रहा है। प्रसाद पा रहे हैं, चल रहा है। शौच में बैठे हैं, मंत्र नहीं, नाम चल रहा है। 1 मिनट भी खाली अब उसने पकड़ लिया है, उस नाम ने पकड़ लिया है। हम नाम ने जप नहीं करते, नाम ने हमें पकड़ लिया। तो ये बात समझनी होगी कि अभ्यास करते जाओ, कुछ समय बाद ये भजन तुमको पकड़ लेगा। हम तो अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाई करके कुल कर्म का पालन करते हैं, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बोले नहीं, क्योंकि नर्तन केवल इतना ही पालन करने के लिए नहीं मिला। भगवत स्मरण करते हुए अपने परिवार का भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो। प्रभु का नाम जप करते हुए कर्म करो और कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, तब वो बात बनेगी। कुल कर्मों से सत्य वस्तु हाथ नहीं लगती। जब ऐसा हरि विमुख व्यक्ति शरीर छोड़ने का समय आता है, बहुत दुख पाता है, यमदूत पीटते हैं, वो पछताता है और फिर नरक के मार्ग में यमदूतों के द्वारा भयानक पीड़ा पाते हुए नरक को जाता है। जिसने हरि का भजन नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं की, हर समय उसी संसार में ही लगे रहे, उनकी दुर्गति होती है। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले कोई समर्थ हरि भक्त का संग नहीं किया। अगर किसी समर्थ हरि भक्त का संग किए होते तो इनका जीवन सफल हो जाता। जी, मैंने 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा पूर्ण कर ली है, फिर भी लगता है कुछ अधूरा है महाराज जी। मैंने पूर्ण की है ना, इसलिए अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि ये सब कर्ता भाव से हो रहा है ना। कहीं एक शब्द नहीं लिखा निकला आपका कि महाराज जी भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से मुझे ऐसा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 4 धाम का, 12 ज्योतिर्लिंग का, अमरनाथ आदि पवित्र यात्राओं का जो सौभाग्य मुझे भगवान ने दिया वो गुरु कृपा से मिला, हरि कृपा से मिला। अरे एक अधूरापन सा लग रहा है। तो उसका उत्तर दूसरा था, शब्द का ही उत्तर है। इसमें करता है ना, करता है तो पुण्य हुआ, पुण्य हुआ तो उसका सुख लाभ संसारिक होगा ना कि भागवतिक। अगर प्रभु की कृपा मिला ली जाए और दैन्य भाव से यात्रा की जाए और भगवान को समर्पित कर दी जाए तो ये बात नहीं आएगी कि कुछ अधूरा रह गया है, अभी नाम नहीं चल रहा, भगवत समर्पण नहीं है, भगवत कृपा का प्रतिपल अनुभव नहीं है। यही अधूरापन है। पूरापन तभी होता है जब कृपा का अनुभव होता है। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण साल किसी को दिए, वो आज 7 नहीं है, तो महाराज जी उसकी याद से बाहर नहीं आ पा रही। एक तो ये हो गया कि वो जीवित है, एक है महाराज जी वो चले गए संसार छोड़ के, बट वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस दुख से। महाराज जी ऐसे में, ऐसे दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय है? भगवान सर्वोपाय है, सर्वोपरि है। यदि हम भगवान की शरण में होकर ये माने कि इतने दिनों का ही हमारा इनका संयोग था, इनका कोई दोष नहीं, मान लो दूसरे से प्यार करने लगे, हमको छोड़ दिया, तो भगवान का विधान यही था। इतने दिनों तक हमें सांसारिक पुरुष का संग मिला, अब मैं सच्चिदानंद का संग प्राप्त करूंगी। अगर शरीर छूट जाता तो इतने दिनों के लिए ये आए थे, ये पति रूप में आए हुए परम पति श्री कृष्ण ही थे। अब मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगी और अपने को किसी और को नहीं, श्री कृष्ण को समर्पित कर दूंगी, तो जीवन निहाल हो जाएगा, अन्यथा डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और वो दुख नाना प्रकार की प्रवृत्ति या व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा, नशा आदि करने लग जाता है। हाँ, या तो व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। ये संसार दुखमय है, यहाँ कोई किसी का साथ दे बराबर असंभव। यदि हमारा पति हमारा त्याग कर देता है और हम परम पति श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान के भजन करते हुए जीवन व्यतीत करें। अब आजकल ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आपके पास धन भी नहीं तो आप कोई न कोई नौकरी कर सकते हैं।
कोई न कोई कार्य कर सकती हैं। आज का समाज बड़ा उन्नतिशील हो रहा है, जिसमें माताएं बहनें बहुत उन्नति प्राप्त कर रही है। तो हमें लगता है अगर पति छोड़ दे तो निराश नहीं होना चाहिए। परम पति श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भजन करते हुए कुछ नौकरी व्यापार जैसा भी बने अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर पति पधार जाते हैं तो परम पति अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करके अपने जीवन का मंगल करना चाहिए। जी इतने सारे जनों से मिलते हैं आप, तुम आपके चिंतन में ही नहीं है? एक व्यक्ति नहीं कि हम एकांत में बैठे जा करके कि अमुक प्रश्न करता अमुक, ये दृष्टि केवल ऐसे चल रही, हम देख किसी को नहीं रहे, हम अपने भगवान को देख रहे हैं। भगवान के सिवा हम किसी को नहीं देख रहे। हमारा प्रभु विराजमान इन सब रूपों में है, इसलिए इन रूपों का महत्व नहीं, भगवान का महत्व है। नहीं तो दिन भर हम इसी में पड़े रहे, फिर तो इतने रूप देखते हैं, इतने लोगों से बातचीत करते हैं। हम सिर्फ श्री जी को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, उन्हीं के नाते से आपको जानते हैं। इस आपके हृदय रूपी मंदिर में मेरे प्रभु विराजमान, इसलिए प्यार करते हैं। हमारा किसी से प्यार नहीं, हमारा सबसे प्यार, समझ पाओ तो समझ जाओ, हमारा किसी से प्यार नहीं, हमारा सबसे वास्तविक प्यार, ड्रामा नहीं, वास्तविक प्यार। और वास्तविक बात है कि हमारा किसी से प्यार नहीं, और वास्तविक बात है कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं। अब आप समझ पाओ तो समझ पाओ। हाँ बिल्कुल सत्य समझो, हम वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, वास्तविक समझो कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी को प्यार नहीं करते। हम अपने प्रभु सब में विराजमान हैं, इसलिए सबको प्यार करते हैं। इन नानात्व रूपों को प्यार नहीं करते। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा पदाधिकारी साधारण, हमारी दृष्टि में सब एक है। हमारी दृष्टि में व्यवहार में भेद हो सकता है कि कोई बुजुर्ग आए, कोई संत आए, हम उठकर खड़े हो रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनको बैठा लें। साधारण आए उनको ऐसे बैठा ले, लेकिन साधारण और असाधारण दोनों में एक ही परमात्मा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हमारी दृष्टि में ये रूप नहीं आते, हमारे प्रभु का ही विलास रहता है, प्रभु का ही भाव रहता है। भगवत साक्षात्कार होने से पहले अप्सराएं, रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा जी का पद। यार भाई देखो सुनो, अप्सराएं तो तब 100 रुपए में तुम्हारा दिमाग फेल हो गया तो तुम्हें 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है यार? हमारी बात समझ रहे हो? मृत्यु लोक की ही आकर्षण वृत्ति से तुम फेल हो चुके हो, तो अप्सरा कहाँ से आएगी? सुनते हो क्या किसी महात्मा के पास अप्सरा आ रही है? यहाँ बहुत छोटी स्थिति में गिर जाते हैं। 100, 200, 500, 1000 रुपए में घंटा 2 घंटा भगवान को भूल जाएंगे, और जबकि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, वो महात्मा इधर उधर की मृत्यु लोक की भोग सामग्री में जब हम फिसल जाते हैं तो हमारे लिए ब्रह्मलोक की और स्वर्गलोक की भोग सामग्री क्यों आएगी? जब इसी में हम फिसल गए तो आगे बढ़ने की बात। अब बहुत कठिन है कलिकाल में कि कोई इस कोटि की साधना करे कि रिद्धियां सिद्धियां अप्सरा सब उतरे आकर के, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान की शरणागति में सब नहीं होता, ये साधना में होता है, यौगिक क्रियाओं में। लेकिन जो भगवान का शरणागत होता है, भगवान भेजते ही नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपने शरणागत के सामने भगवान ऐसी चीज आने ही नहीं देते जिससे लुभायमान हो जाए, वो कृपा करते हैं। और अगर लुभायमान हुआ तो ऐसा अपमान करवा देंगे कि सीधे गली चले अपने, दोबारा कभी उस गली में न जाए। जैसे नारद जी लुभायमान हुए कि हमारा ब्याह हो जाए, तो कैसा अपमान करवाया सभा में। यद्यपि उन्होंने नाराज होकर भगवान को साप दे दिया, भगवान ने साप स्वीकार किया, लेकिन नारद जी को भ्रष्ट नहीं होने दिया। ये विधि वही है, परम हित नारद सुनो तुम्हार। भक्त का परम हित परम कल्याण करने के लिए भगवान ये रिद्धियां सिद्धियां, ये सब नाटक माया का आने ही नहीं देते। बड़े कृपालु हैं, बड़े करुणा में हैं।